गर्व से कहो। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मैनेजर साहब, इस कार्यक्रम से में मुख्य रूप से उपस्थित आदरणीय प्रमुख जी श्रीमान जयप्रकाश जी भाई साहब, हमारे संघ की टीम, माननीय संचालक जी कार्यवाही शाह खंड कार्यवाही विवेक जी सहित हमारे सभी सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक व्यक्ति, आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, माताएं बहनें, थोड़ा हमारा विषय हो सकता है कि मैं जब बोलूं तो किसी का विरोध भी हो सकता है, हालांकि इसका मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जब घर परिवार छोड़ा तो राष्ट्रकार में मैं सही बोलूंगा। मेडिकल का लाइसेंस किसी आम जनता से मिलता है क्या? बताइए आप लोग। बिल्कुल नहीं। जो कोरेक्स, जो गांजा जो भी बनता है, क्या किसी आम जनता से मिलता अनुमति? क्या इस जगह क्षेत्र में जितनी दारू की लाइसेंसें बनी है, किसी गांव के ग्राम प्रधान या किसी ब्लॉक प्रमुख जी या किसी आम नागरिक के द्वारा मिलती है क्या? करता कौन? ज्यादा क्षेत्र में नशा कौन करता है? बताइए आप। हम करते हैं क्या? भाई अगर लाइसेंस क्षेत्र में ना मिले तो रुपये डीहा एक क्षेत्र में, उदाहरण दे रहा हूँ, रुपये डीहा में पूरी आबादी मान लीजिए 25,000 की, यहाँ कितने मेडिकल की जरूरत है? ये प्रशासन क्यों नहीं तय करता भाई कि यहाँ इस क्षेत्र में इतने लोगों पे इतने मेडिकल होने चाहिए? फिर आपको बताए, अभी रुपये डीहा में कई क्षेत्र में कई मेडिकल एजेंसियां पकड़ी गई, फिर वो मेडिकल एजेंसियां कैसे खुल रही हैं? विषय उठता है कि नहीं उठता? हम आपको सूचित करें, आपका प्रशासन लोगों का नाम वहां ले जाकर के उजागर कर दे कि उनके मुखबिर से मैं आया हूं, मुकदमा और दुश्मनी तो आम जनता झेले। आपको क्यों वेतन मिल रहा है समाज में? बताइए आप लोग। जनता अगर आपकी खुफिया एजेंसी काम कर रही है और आप इतने सक्रिय हैं, भाई मैं किसी का पॉलिश नहीं लगा पाता, हमारी आदत, हमारी खानदानी आदत भी है। मैं पूछ रहा हूं ये कैसे हो रहा है? ये क्या प्रशासन और शासन और प्रदेश और शासन प्रशासन के लोगों को पता नहीं कि हमारे देश में टोटल आबादी हमारे प्रदेश में 22 करोड़ है, 24 करोड़ है। कोरेक्स आ रहा है हमारे क्षेत्र में 50 करोड़, तो आखिर जाएगा कहाँ? लोग नशा नहीं करेंगे, लोग दारू नहीं, हम गान की बातें बांटते रहें। आप बताइए, मैं कह रहा हूं कोई गांव का गरीब है जो दारू का ठेकी, दारू का बोतल पैकिंग कर रहा है क्या? कोई अशिक्षित ऐसा कोई बताइए जो अपने यहाँ गांजे का फैक्ट्री लगाया हो, ऐसा बताइए। जो कोई ऐसा अशिक्षित बताइए जो किसी पे गलत मुकदमा करता हो, बताइए। किसी ऐसा बताइए जो कागज में तहसील में हेराफेरी करता हो, कोई गांव का अशिक्षित करता हो तो बताइए। नहीं करता भाई। ये भारत है, भारत बहुमूल्य प्रतिभाओं का धनी है। यहाँ जब से शिक्षा का काम शुरू हो गया है तब से इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इस देश में जिस दिन से शिक्षा शुरू हुआ, 1947 के बाद जब इस देश में शिक्षा शुरू हुआ, आप बताइए दूध में यूरिया कोई गांव का गरीब मिलाता है क्या? शिक्षित मिलाते हैं। खाने में फूड पॉइजनिंग या उसको सुरक्षित करने के लिए उसको केमिकल कोई गांव का अशिक्षित लगाता है कि पढ़ा लिखा समाज का लगाता है? आप बताइए। दारू गांव का कोई अशिक्षित बनाता है कि कोई पढ़ा लिखा बनाता है? आप बताइए। दारू की फैक्ट्री किसी गांव के अशिक्षित के पास है क्या? ये हमको अपने शिक्षा को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक हमारे शिक्षा में संस्कार नहीं आएंगे, आप बताइए। गांव में मैं देख रहा हूं, अभी प्रमुख जी, मैं गंगापुर चौराहे से मैं जा रहा था, वहां एक कुत्ते का पिछला पैर बांध करके और उसको छोड़ दिया गया, तड़प रहा था। ये मानवता है? ये आपको ईश्वर मानवता करने के लिए पैदा किया है? ये मानवता के लक्षण है क्या? हमें गोष्ठी करें, लेकिन गोष्ठी में सफलता के लिए हम एक लक्ष्य, हमारे अंदर क्यों नहीं नशा रहा भाई? अगर वो नशा, उसने कहा कि मैं नशा करूंगा, तो मैं क्यों नहीं नशा करता हूं कि सारे लोगों को जागरूक करके मैं एक टीम बनाऊंगा जागरूकता का, और जो नशेड़ी हैं इनका मैं बहिष्कार करूंगा। शाम को उन्हीं के साथ बैठेंगे, नशा सुधरेगा क्या? आप बताइए। हमको अपने अंदर क्यों नहीं नशा पैदा? हमको भारत माता की नशा सवार हो गया। मैंने भारत माता के लिए मैंने अपने घर परिवार छोड़े कि भारत माता का परम वैभव पहुंचे। इसलिए नहीं पहुंचे कि हमको नानपारा विधानसभा चुनाव लड़ना, हमको मटेरा से चुनाव लड़ना है, हमको बाराई से चुनाव लड़ना लोकसभा का, हमको ना एसडीएम बनना, ना तहसीलदार बनना, ना हमको चौकी इंचार्ज बनना, ना हमको इंस्पेक्टर बनना। अपने को तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। जिस देश में आप बड़े बड़े देशों को देख लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, जहाँ के लोग अपने देश में आस्था नहीं रखते हैं और जहाँ के लोग संस्कारित नहीं होते हैं। नेपाल को भी ले लीजिए, नेपाल में बहुत बड़ा बगावत हुआ, अपने देश के सामान को लोगों ने फूंक दिया, अपने देश की संपदा को लोगों ने फूंक दिया। नेपाल नुकसान भारत में हुआ क्या? जब तक अपने लोगों में बगावत और संस्कार और सबके प्रति संस्कार जिस दिन आ गया, हमारे इसके अंदर विद्या क्या कहा जाता था? विद्या आरंभ संस्कार होता था। पहले गुरुकुल में जाते थे, विद्या ग्रहण करते थे। विद्या का मतलब लक्ष्य होता है और विद्या का मतलब संस्कार भी होता है।
हमारे अंदर जिस दिन संस्कार आ जाएंगे, अभी हम बड़ी बड़ी बातों को कर दें कि हमारे वकील साहब तो आते रहते हैं, उनके कार्यक्रम में कई जगह गए भी हैं, प्रमुख जी हैं और सभी लोग, एसपी सिंह जी हैं, सभी लोग कार्यवाही, सभी लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर पाएगा? आपने कभी अपने घरों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया है क्या? एक भाई जो अपने छोटे भाई को राजपाट देने के साथ साथ बन जाने को खुशी खुशी स्वीकार कर ले रहा है, और एक भाई जो अपने बड़े भैया के अधिकार को पूर्णतया देने के लिए वो भी जंगल में मनाने के लिए जा रहा है। ये संस्कार हम देते हैं क्या? हमने अपने घरों में संस्कार नहीं दिया। हम प्रशासन से अपेक्षा तो करते हैं। प्रशासन क्यों करेगा? प्रशासन हमारे लिए व्यक्तिगत बना है क्या? हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने घर में अपना क्या कर्तव्य है, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को राम के बारे में नहीं बताते हैं। हम अपने पूर्वजों के बारे में नहीं बताते कि भगत सिंह ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, फांसी पर लटक गए। फिर हमारे अंदर सुधार, बच्चा कहेगा कि हम कहें कि बच्चा नशेड़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है? होगा क्या? पहले एक अंगुली हम दूसरे की तरफ दिखा रहे हैं तो 3 अंगुलियां हमारे तरफ भी हैं। पहले हमको अपने देखना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चों के अंदर क्या संस्कार दिए हैं। माता का नाम जानकी देवी, पिता का नाम रामदेव होता था, पुत्र नारायण पैदा होता तो संस्कार होते थे। आज पिता का नाम रामदेव प्रसाद है, माता का नाम जानकी देवी है, पुत्र टिंकल पैदा हो जा रहा है। टिंकल का मतलब ठंठना होता है, जथा नामे तथा गुड़े। अब आप ठंठना पैदा कर रहे हैं, उसके बाद कहेंगे कि हमारा लड़का नशेड़ी बन रहा है, हमारा समाज नशेड़ी बन रहा है। उसका जिम्मेदार मैं कह रहा हूं, यहाँ का सामाजिक, जो अपने आप को सामाजिक मानते हैं, उसके सभी जिम्मेदार सामाजिक हैं। आपने बगावत क्यों नहीं किया? आप उस बात का बगावत, उस बात का विरोध क्यों नहीं किया? समाज में नशा क्या, दारू का दुकानें पहले खुल गई थी क्या? 1947 से पहले आप लोग बताइए जो होंगे, और यहाँ तो हमको लगता नहीं है, लेकिन आप बताइए 1947 से पहले कहीं दारू की भट्टियां सुनाई पड़ती थी क्या? ये आजाद भारत है भाई। यहाँ तो जहां मन में आए लाइसेंस सरकार दे तो कोई पाप नहीं, लाइसेंस जनता बेच दे तो उसको शुद्धिकरण होना चाहिए। ये आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, समाज अपने आप सुधर जाएगा। संस्कार देना सीख लीजिए और बगावत करना शुरू कर दीजिए। खराब लोगों का जिस दिन बगावत शुरू कर देंगे आप लोग, उसको समाज में स्थान देना बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको SDM, SCP, DM, SDM किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके अंदर गलत लोगों को छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। और वो कहाँ से आएगा? अपने अंदर से डेवलप होगा, अपने अंदर के संस्कार से डेवलप होगा, अपने पूर्वजों के पढ़ने से, अपने पूर्वजों को याद करने से होगा। एक बात को बता करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। और अंग्रेज भारत आए, उन्होंने देखा कि भारत के लोग जनेऊ नहीं तोड़ते थे। सभी समाज के लोग जनेऊ पहनते थे, कोई एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए विशेष नहीं था, सभी समाज के लोग जनेऊ पहनते थे। क्योंकि जनेऊ पहन के आप शौचालय जाएंगे तो आपको गारंटी के साथ लकवा नहीं मारेगा। सभी लोग पहन सकते हैं, उसका उपनयन संस्कार करा करके सभी लोग जनेऊ पहने। हमारे यहाँ वैज्ञानिक पद्धति। अगर अंग्रेज ने आया वो देखा, अरे अंग्रेज आए भारत में, देखिए कि यहाँ के लोग जनेऊ तो कट नहीं तोड़वाते हैं, गर्दन खुशी खुशी कटवा लेते हैं। आखिर यहाँ ऐसा क्या राज है? तो लोगों ने शोध किया तो पता चला कि यहाँ के लोग अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ते हैं। गीता क्या है? हमारे पूर्वजों का इतिहास ही तो है। रामायण क्या है? हमारे पूर्वजों का इतिहास ही तो है। तो हम जब तक अपने बच्चों को अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं बताएंगे, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, शिवाजी के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, फिर भी नहीं सुधरेगा भाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि संस्कार दीजिए, अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। उसी दिन नया दीपक, एक नए समाज की स्थापना करके पूरे विश्व को आप प्रदीपमान कर सकते हैं, पूरे विश्व को आप जगमग कर सकते हैं। जिस दिन आप भारत की संस्कृति को फॉलो करना शुरू कर देंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी लोगों के पास दुख ना आए। मैं इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अयम निजा परो वेति गणना लवचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। में भारत की परंपरा भाई, ये भारत कहता है, तो दुनिया आज तक नहीं कही है। सभी को, पूरे विश्व को, सभी कीड़े मकोड़े, सांप, पशु पक्षी, जानवर, आदमी को लेकर के एक परिवार माना गया। कहाँ गया? कहीं आप बताइए, किसी और लोगों ने माना हो तो बताइए। तो मेरा निवेदन है कि आपको भी नशा करना पड़ेगा, लेकिन वो नशा दारू भांग गांजे की नहीं, समाज को सुधारने की नशा करनी पड़ेगी। अपने घरों में संस्कार देने के नशा करना पड़ेगा। जिस दिन ये नशा आपको पकड़ लिया ना, ये सारे नशे बौने आने शुरू हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। जिस दिन आपने संकल्प करके ये नशा ले लिया कि अपने को, अपना घर सुधारेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम जिस दिन अपने घर को सुधारना शुरू कर दिए तो कहा देश में घर नहीं है क्या?
देसी में तो सब घर, सभी लोगों ने अपने अपने घर को केवल सुधारने का, जिस दिन नशा कर लिया ना पूरा विश्व सुधर जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी